वेलकम टू सरता शर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंसेस को कैसे चेंज करें विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। प्रेमचंद इज़ द बेस्ट नॉवलिस्ट इन हिंदी। प्रेमचंद हिंदी में सबसे बेस्ट नॉवलिस्ट हैं, नॉवल लिखने वाले हैं। तो द बेस्ट, तो यह है सुपरलेटिव डिग्री। जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो बेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री बनती है बेटर। बेटर के साथ लग जाता है देन। द अगर पहले लगा हो तो उसकी जगह पर कंपैरेटिव में लग जाएगा एनी अदर। तो सेंटेंस बनेगा प्रेमचंद इज़ बेस्ट का बेटर, उसके बाद देन द बेस्ट है तो एनी अदर, उसके बाद नॉवलिस्ट इन हिंदी एज इट इज़। तो सेंटेंस बना प्रेमचंद इज़ बेटर देन एनी अदर नॉवलिस्ट इन हिंदी। एक और सेंटेंस देखते हैं। अंजू इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल। ये भी सुपरलेटिव डिग्री है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। उसमें था द बेस्ट, सबसे बढ़िया, अब है वन ऑफ द बेस्ट, बढ़िया में से एक। तो जब यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट है तो जब आप इसकी कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो वहाँ पर मोस्ट अदर लग जाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बनेगा, अंजू इज़ बेस्ट का बन गया बेटर, बेटर के आगे लग गया देन, और वन ऑफ द की जगह पर लग गया मोस्ट अदर, उसके बाद स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल। तो सेंटेंस बना अंजू इज़ बेटर देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तो सुपरलेटिव फॉर्म को कंपैरेटिव फॉर्म में बदल रहे हैं, उसके आगे देन लगा रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि सुपरलेटिव के पहले द लगा है या वन ऑफ द लगा है। अगर तो द लगा है तो जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो उसमें लगाएंगे एनी अदर। अगर वन ऑफ द लगा है तो कंपैरेटिव में आएगा मोस्ट अदर। तो ये 2 पॉइंट्स अगर आप एक बार ध्यान से समझ लें तो आपके लिए इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। कुछ सेंटेंसेस करते हैं। गोल्ड इज़ द कॉस्टलीस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। कॉस्टलीस्ट, सबसे ज़्यादा, कॉस्टली या कीमती, धातुओं में सबसे ज़्यादा कीमती है गोल्ड या सोना। अब हम इसकी कंपैरिजन बनाना है, कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गोल्ड इज़ कॉस्टलीस्ट का आ जाएगा कॉस्टलियर, उसके बाद आगे लग जाएगा देन। और मैंने आपको बताया था अगर द पहले लगा है हमारी सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो यहाँ पर लगेगा एनी अदर, एनी अदर मेटल। एनी अदर सिंगुलर है तो मेटल्स की जगह पर लग गया मेटल, ये आपने याद रखना है। या फिर अगर मेटल्स लगाना हो प्लूरल फॉर्म में तब एनी अदर की जगह लगेगा ऑल अदर, ऑल अदर मेटल्स या एनी अदर मेटल। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, गोल्ड इज़ कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल। नेक्स्ट है सलमान खान इज़ द बेस्ट एक्टर। तो ये भी वैसा ही है, सलमान खान सबसे बढ़िया, द बेस्ट एक्टर है। सलमान खान इज़ बेस्ट की जगह बेटर, बेटर के साथ लगता है देन, और क्योंकि बेस्ट के पहले हमने लगाया हुआ है द तो यहाँ पर लगेगा एनी अदर, देन एनी अदर, और लास्ट में एक्टर। तो सेंटेंस बना सलमान खान इज़ बेटर देन एनी अदर एक्टर। नेक्स्ट है गांधी जी वॉज द मोस्ट ट्रुथफुल मैन। गांधी जी सबसे ज़्यादा सच बोलने वाले व्यक्ति थे। गांधी जी वॉज द मोस्ट ट्रुथफुल मैन। ये 3 पॉइंट्स हैं। मोस्ट ट्रुथफुल का बन जाएगा मोर ट्रुथफुल,
मोर ट्रूथफुल के बाद लगेगा देन। अब यहाँ पर द लगा है पहले, तो एनी अदर, और लास्ट में मैन। तो आई होप आपको ये इजी लगा होगा। मैंने आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, द, मोस्ट ट्रूथफुल और मैन, क्योंकि पहला पोर्शन तो एज इट इज़ लगता है गांधी जी वॉज मोस्ट ट्रूथफुल का बन गया कंपैरेटिव में मोर ट्रूथफुल, उसके आगे लग गया देन। अब यहाँ पर द लगा था इसलिए यहाँ पर लग गया एनी अदर, और लास्ट में मैन ऐड हो गया। ये सेंटेंसेस एग्जांपल्स थे ऐसे सेंटेंसेस की यहाँ पर द और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री थी। अब हम करते हैं इसी की दूसरी कैटेगरी सॉरी, जिसमें क्या है वन ऑफ द की जगह पर है वन ऑफ द। तो जब आप इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, एनी अदर की जगह पर लगाएंगे मोस्ट अदर। जैसे अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया। अकबर इंडिया के सबसे महान शासकों में एक था, में एक, वन ऑफ द। तो हम लिखेंगे अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट का बना दिया ग्रेटर, ग्रेटर के बाद लग गया देन, और उसके बाद क्योंकि वन ऑफ द है तो हम यहाँ पर लगाएंगे मोस्ट अदर, और लास्ट में रूलर्स ऑफ इंडिया। तो इसको भी मैं उसी तरह से समझाती हूँ। वन ऑफ द एक पॉइंट, ग्रेटेस्ट दूसरा पॉइंट, रूलर्स ऑफ इंडिया तीसरा पॉइंट। तब हमने क्या किया, एक तो ग्रेटेस्ट का बना दिया ग्रेटर, ग्रेटर के बाद लग गया देन, क्योंकि वन ऑफ द था तो मोस्ट अदर लग गया, और उसके बाद थर्ड पॉइंट एज इट इज़ ऐड हो गया रूलर्स ऑफ इंडिया। तो सेंटेंस बना अकबर वॉज वन ऑफ द वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर रूलर्स ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट है रीटा इज़ वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। तो इसमें क्या है वन ऑफ द, दूसरा है पुअरेस्ट, और तीसरा है स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। तो हमारा बनेगा कंपैरेटिव में रीटा इज़ पुअरेस्ट का पुअरर, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। रीटा इज़ पुअरर, पुअरर के लग गया देन, वन ऑफ द है तो मोस्ट अदर, और लास्ट में स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। ये सेंटेंस मैंने बताया था कि देखने में लंबे लगते हैं, लेकिन जब हम इनके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाते हैं। रीटा इज़ पुअरर देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। अब नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं पटना इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट टाउन्स इन बिहार। पटना बिहार के शहरों में बिज़ी या व्यस्त शहरों में से एक है। तो इसमें भी आप देखिए, एक तो है द बिजिएस्ट, तो उसका बन जाएगा बिजियर दैन। वन ऑफ द है तो हम लगाएंगे मोस्ट ऑफ, मोस्ट अदर, और लास्ट में टाउन्स इन बिहार। तो हमारा सेंटेंस बनेगा पटना इज़ बिजियर, BUSIER, बिजियर के बाद दैन, उसके बाद वन ऑफ द की जगह पर मोस्ट अदर, और लास्ट में टाउन्स इन बिहार। तो ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस जिसमें हमने सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट किया। अब हम करते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कंपैरेटिव से हम सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। जैसे दिल्ली इज़ बिगर देन एनी अदर सिटी ऑफ इंडिया। इसकी हमने बनानी है सुपरलेटिव डिग्री। ये बहुत ही ईजी है। एक तो बिगर का बन जाएगा बिगेस्ट, देन रिमूव हो जाएगा,
और आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ अगर एनी अदर है तो हम लगाएंगे द। दिल्ली इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। और दूसरा है अंजलि इज़ टॉलर देन मोस्ट अदर गर्ल्स इन माई क्लास। टॉलर देन मोस्ट अदर, अगर मोस्ट अदर है तो वन ऑफ द। बस यही चीज़ आपने याद रखनी है। टॉलर का बन गया टॉलेस्ट, देन इसमें रिमूव हो जाएगा। मोस्ट अदर है तो हम वन ऑफ द लगाएंगे, और गर्ल्स इन माई क्लास वैसे का वैसे रहेगा। इनकी एग्जांपल करते हैं। शेक्सपियर इज़ ग्रेटर दैन एनी अदर इंग्लिश पोइट। एक तो आपने देखा ग्रेटर भी लगा है और दैन भी लगा है, तो दैट मीन्स ये कंपैरेटिव डिग्री है। दूसरा पॉइंट आपने ये देखना है एनी अदर है, तो दैट मीन आप ग्रेटेस्ट जब बनाएंगे तो उसके पहले लगाएंगे द। शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटर का बना ग्रेटेस्ट, और लास्ट में रह गया इंग्लिश पोइट। क्लियर? नेक्स्ट है हरकुलिस वॉज स्ट्रॉन्गर दैन एनी अदर मैन। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्गर दैन, तो हम बना देंगे स्ट्रॉन्गर का स्ट्रॉन्गेस्ट, दैन हम हटा देंगे। एनी अदर है तो हम स्ट्रॉन्गेस्ट के पहले लगा देंगे द। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा हरकुलिस वॉज द स्ट्रॉन्गर का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। नेक्स्ट है अशोका वॉज ग्रेटर दैन एनी अदर रूलर ऑफ हिज टाइम। इसमें ग्रेटर का बना ग्रेटेस्ट, देन रिमूव होगा। एनी अदर की जगह पर लग जाए मोस्ट अदर, सॉरी द पहले लग जाएगा क्योंकि एनी अदर है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ हिज टाइम। उसके बाद है मिल्टन वॉज ग्रेटर दैन मोस्ट अदर पोइट्स ऑफ इंग्लैंड। मोस्ट अदर, तो इसके लिए हम लगाएंगे वन ऑफ द। सेंटेंस बनेगा मिल्टन वॉज, ग्रेटर का बन जाएगा ग्रेटेस्ट, उसके पहले लग जाएगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लैंड। इसमें हम क्या कर रहे हैं ग्रेटर दैन, तो ग्रेटर का बन गया ग्रेटेस्ट, दैन हट गया। मोस्ट अदर था तो उसके लिए हमने लगा दिया वन ऑफ द। पोइट्स ऑफ इंग्लैंड वैसे का वैसे रहा। मिल्टन वॉज पोइट्स ऑफ इंग्लैंड पोइट्स ऑफ इंग्लैंड। मोस्ट अदर का वन ऑफ द, और ग्रेटर दैन का ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट है द डॉग इज़ मोर फेथफुल दैन मोस्ट अदर एनिमल्स। इसमें हम क्या करेंगे द डॉग इज़ वन ऑफ द मोर फेथफुल का बन गया मोस्ट फेथफुल एनिमल्स। हमने क्या किया है द डॉग इज़ मोर फेथफुल दैन, तो मोर फेथफुल का बना दिया मोस्ट फेथफुल, दैन हट गया, और मोस्ट अदर की जगह पर लग गया वन ऑफ द डॉग इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेथफुल एनिमल्स। और लास्ट है लोटस इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन मोस्ट अदर फ्लावर्स।
अब यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल का बन जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट अदर की जगह पर वन ऑफ द। तो हमारा सेंटेंस बनेगा लोटस इज़ वन ऑफ द मोर ब्यूटीफुल का मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अगर आपको ये समझ ना आए कि हमारा एडजेक्टिव कौन सा है तो आप ये देख लें कि आपका देन के पहले क्या लगा है। देन के पहले लगा है मोर ब्यूटीफुल, तो मोर ब्यूटीफुल का बन गया मोस्ट ब्यूटीफुल। मोस्ट अदर से आपको पता चलेगा कि हमने लगाना है वन ऑफ द। अगर यहाँ पर एनी अदर होता तो हम लगाते केवल द। लोटस होता है कमल, कमल बहुत से फूलों में ज़्यादा सुंदर है। लोटस सुंदर फूलों में से एक है। लोटस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स। आइए रिवाइज करते हैं आज हमने क्या किया है। आज का हमारा टॉपिक था हाउ टू चेंज सेंटेंसेस फ्रॉम सुपरलेटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव होती है थर्ड डिग्री, जैसे द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द रिचेस्ट, द पुअरेस्ट वगैरह। जब हम इसको कंपैरिजन वाली डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी सेकंड डिग्री आ गई बेटर, उसके साथ लग गया देन। और अगर तो द बेस्ट, द रिचेस्ट, द टॉलेस्ट है तो यहाँ पर लगेगा एनी अदर। और अगर द बेस्ट की जगह पर वन ऑफ द बेस्ट है तो यहाँ पर लगेगा मोस्ट अदर। ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। उसके बाद हमने किया, अगर कंपैरेटिव डिग्री दी हो, सुपरलेटिव बनानी हो, तब हम क्या करते हैं। उसमें हमने देखा कि कंपैरेटिव में एक तो सेकंड डिग्री दी होगी, उसके साथ देन लगा होगा। ये आपकी पहचान होगी कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। उसके बाद उसकी आपने बना देनी है सुपरलेटिव डिग्री। दूसरा आपने ये देखना है कि सुपरलेटिव डिग्री जैसे बिगेस्ट है उसके पहले द लगेगा या वन ऑफ द लगेगा। अगर तो कंपैरेटिव में एनी अदर लिखा है तो यहाँ पर केवल द लगेगा। और अगर मोस्ट अदर लिखा है तब यहाँ पर वन ऑफ द लगेगा। केवल यही 2 रूल्स हैं जो आपने माइंड में रखने हैं। जैसे अंजलि इज़ टॉलर देन मोस्ट अदर गर्ल्स इन माई क्लास, अंजलि इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स इन माई क्लास। सेंटेंस देखने में लंबे लगते हैं, लेकिन अगर जैसे मैंने आपको समझाया है कि एक तरफ गर्ल्स इन माई क्लास, गर्ल्स इन माई क्लास ये एज इट इज़ लगेगा। अंजलि इज़ ये आपका एज इट इज़ लगेगा। केवल आपने डिग्री टॉलर की जगह टॉलेस्ट बनाई और देन आपने हटा दिया। और क्योंकि यहाँ मोस्ट अदर था तो यहाँ पर लगा वन ऑफ द। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही डिग्रीज के बेसिस पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की जितनी भी एक्सरसाइज है हम कर चुके हैं। तो आपको अगर इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझना है तो आप चारों के चारों वीडियो देखें, तभी आपका ये वाला क्वेश्चन जो है पूरी तरह से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने आज तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच पाएँ। थैंक यू।